एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर बेहद आक्रामक और तेज हैं, लेकिन विरोध और बॉयकॉट की मांग के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगी। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टियां इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही हैं। यहां तक कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उद्धव ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा हैं और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री से लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो देखिए, आज भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होना है एशिया कप को लेकर और इसी बीच अब राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल सियासी गलियारों में आरोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार से मैच को रद्द करने की मांग कर रही है और इस बीच शिवसेना की ओर से भी कई बयान सामने आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीसीसीआई का कहना है कि भारत की पॉलिसी की वजह से ये मैच करना पड़ रहा है और ऐसे में इसको लेकर के लगातार विपक्ष की ओर से मैच रद्द करने की मांग भी की जा रही है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के विपक्ष ने हवाला दिया कि अभी तक पहलगाम हमले के जख्म भरे नहीं हैं। जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ, बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष की ओर से कई तरीके के बयान इस मैच को लेकर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीसीसीआई ने हवाला दिया है कि भारत की पॉलिसी की वजह से ये मैच हो रहा है, तो वहीं विपक्ष और खास तौर पर आपने बयान सुना शिवसेना यूपीटी से उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जंग और खेल एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक तरफ तो भारत सरकार जो है या बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो ये देशभक्ति का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी। पहलगाम हमले के जख्म अभी भरे नहीं हैं कि मैच के लिए टीम मैदान में है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए भारत पाकिस्तान मैच का बचाव किया है। कांग्रेस इसे पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बता रही है। एशिया कप में भारत की टीम खेल रही है और उसमें जितने भी देश आएंगे सामने उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी है, वरना पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। शायद पाकिस्तान को कभी खेल भावना समझ में आए और वो आतंकवादियों को सरपरस्ती देना बंद करे। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं। बताने की कोशिश ना करेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, या आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीज़ें इस तरह से सामने आती। तो वहीं भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार को लेकर बहस तेज है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज होने वाले मैच का बचाव किया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। आप भी सुनिए। जो आपस में विषय है सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है
अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएं हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राजनीति और खेल को अलग अलग रखने की सलाह दी, जबकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भारत पाकिस्तान के मैच कराने के फैसले को काला दिन बताया है। मुझे लगता है कि खेलों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है, और जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया था, 26 लोगों की हत्या की थी, उनको उध्वस्त करने का जो काम है, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जवानों ने किया है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश को, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ये खेल शुरू होगा या खेल खेला जाएगा मैदान में, तो जो विक्टिम्स है उनके दिल से जो हाई निकलेगी वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए, बट अभी पता नहीं मुझे क्या होगा, बट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि इंडिया ने नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए, वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है, वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए। जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो? जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए। देखो, वो अलग है और ये अलग है, और हम हर चीज में फतेह पाते हैं। तो देखिए, दुबई में एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले से पहले मैदान पर एक भावुक लम्हा भी देखने को मिला। भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा जब नेट पर अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और उसके बल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया। ये नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूएई के खिलाफ पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। आज के हाई वोल्टेज मैच में अभिषेक शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे और ऐसे में आज भी कई उम्मीदें हैं, लेकिन उससे पहले ये भावुक कर देने वाला पल और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नई चुनावी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली तक जाने वाली उनकी बिहार अधिकार यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल के सामने कदमे मात खा गए तेजस्वी? क्या सियासी कद बचाने की यात्रा पर निकले तेजस्वी? क्या बिहार अधिकार यात्रा से बदलेगी तेजस्वी की तकदीर? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। 16 सितंबर से उनकी बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें वो 10 जिलों की तकरीबन 5 दर्जन सीटों का दौरा करेंगे। 16 सितंबर को जहानाबाद से उनकी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी, जो 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। इस दौरान 5 दिनों में तेजस्वी यादव 10 जिलों और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। उधर बीजेपी और जेडीयू ने इस यात्रा को लेकर तेजस्वी पर सवाल उठाए हैं।
विपक्ष का कहना है कि कुछ ही दिन पहले तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन उसमें वो सिर्फ ड्राइवर बनकर रह गए थे और अपनी पहचान खो बैठे थे। इसीलिए अब वो अलग से यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया। तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। पहले वोटर अधिकार यात्रा, अब यात्रा का स्वरूप इन्होंने बदल दिया। लेकिन आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से ही सत्ता पक्ष घबराया हुआ है और यही वजह है कि वो लगातार तेजस्वी की यात्रा पर तंज कस रहे हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार अधिकार यात्रा सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। वोटर अधिकार यात्रा में जिन जिलों में नहीं जा पाए थे श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी महागठबंधन के नेता, जो जिले छूट गए थे, वहां 16 तारीख से श्री तेजस्वी यादव जी अधिकार यात्रा में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनेगी या सिर्फ सियासी शोर साबित होगी, इसका जवाब जनता के जनादेश में ही मिलेगा। लेकिन अगर इस यात्रा की गूंज जनता के बीच असर दिखाती है तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर संवर सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी के पोस्टर ने सियासत में तूफान ला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इन्वेस्टिगेशंस में 21 सितंबर को एक हाउस और पूल पार्टी का ऑफर दिया गया, जिसमें सिर्फ कपल्स और लड़कियों को ही एंट्री मिलेगी। जैसे ही पोस्टर सामने आया, कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की नग्नता बताया और बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी के आयोजकों को गिरफ्तार करना होगा। न्यूड पार्टी के पोस्टर पर बवाल। आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म क्यों करना चाहती है? बिना कपड़ों के आने का इनविटेशन। आपत्तिजनक पार्टी, सियासत में उपाय। हर चीज में राजनीति से कांग्रेस बचे। न तारीख तय, न वक्त मुकर्रर। पहले न्यूड पार्टी, अब पूल पार्टी। एक ही सवाल, रायपुर में ये क्या हो रहा है? इस पोस्टर ने सियासत का पारा हाई कर दिया है। पहले आप इस पोस्टर को देखिए जिसमें लिखा है न्यूड पार्टी। लड़के और लड़कियों को बिना कपड़े आने का इनविटेशन दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर जमकर वायरल हो रहा था। यह आपत्तिजनक पोस्टर इंस्टाग्राम पर @sinfulwriter1 आईडी पर पोस्ट किया गया है। अब ये सिंफुल है कौन? इस आईडी के 485 फॉलोअर्स हैं, 48 लोगों को फॉलो किया गया है और पोस्ट किए गए हैं 20। इस पोस्टर में एक बात और है जो गौर करने लायक, वो ये ना तो तारीख बताई गई है, ना ही इस बात का कोई जिक्र है कि पार्टी के लिए कहाँ आना है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हुआ तो सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, आपत्तिजनक है और भाजपा की सरकार बनने के बाद तो प्रदेश में अश्लील पार्टी, ड्रग्स पार्टी, महिलाओं को क्लबों में 2 पैक शराब फ्री में देने का ऑफर चल रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म क्यों करना चाहती है? इस प्रकार से आयोजन की अनुमति भाजपा की सरकार क्यों दे रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल इस प्रकार के पार्टी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। न्यूड पार्टी इनविटेशन को लेकर कांग्रेस के आरोप पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस हर चीज में राजनीति करती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज इस बात की मुझे बहुत चिंता और दुख है, आज की युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पा रही। नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए।
और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज़ में राजनीति से कांग्रेस बचे। इसमें अच्छा होगा कि उन युवाओं से बातचीत सभी लोग करें, दलगत भावनाओं से उठकर करें, और जो आने वाला पीढ़ी है उसको एक स्वस्थ समाज, सुदृढ़ समाज, संस्कारिक समाज के रूप में आगे लाने का सबकी भूमिका, हम सबकी एक नैतिक दायित्व भी है। न्यूड पार्टी पर गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। भाई ऐसे सब थोड़े होता है सर। अभी न्यूड पार्टी के आपत्तिजनक पोस्टर का विवाद थमा नहीं था कि एक और पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसमें पूल पार्टी का इन्विटेशन दिया गया है, स्ट्रेंजर पार्टी। हालांकि इस पार्टी में तारीख भी लिखी गई है 21 सितंबर, शाम 4 बजे से पार्टी शुरू होगी। बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक न्यूड पार्टी का एक इनविटेशन चल रहा है। पुलिस के संज्ञान में आया है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। यदि ये सही पाया जाता है और रायपुर का पाया जाएगा तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूल पार्टी समेत अलग अलग पार्टी के पोस्टर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले आयोजकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रायपुर में तनु वर्मा और ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।